नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पे चर्चा करेंगे और उसमें देखते हैं कि जैसे सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो ये है कि आदमी की जीवन की जो अंतिम तलाश है, हर इंसान के, हर जीव की अंतिम तलाश वो क्या है। नॉर्मली हम पैसों के पीछे देखते हैं या फिर शोहरत के पीछे या फिर पद प्रतिष्ठा और चीज़ों के पीछे हम लगातार अपनी ज़िंदगी में लोगों को भागते हुए देखते हैं। बट ये बहुत सारे लोगों को पता है कि ये तो उसकी अंतिम तलाश नहीं है। एक समय के बाद उसकी अंतिम तलाश इन चीज़ों की नहीं रहती है। वो उसको लगता है कि उसकी अंतिम तलाश सुख की है। जैसे इंसान को लगता है कि उसकी अंतिम तलाश सुख की है, बट अंतिम तलाश उसकी सुख की भी नहीं है। क्योंकि आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि सुख भी जो है वो एक मन की उद्विग्न अवस्था है, जिसमें मन उस समय भी स्थिर नहीं रहता है। जैसे वो एक दुख का ही उल्टा रूप है, दुख का ही दूसरा छोर है। जैसे दुख एक सिक्के का पहलू है, सुख भी उसी तरह के एक सिक्के का पहलू है। और दुख और सुख में बहुत सी सिमिलरिटी है। जैसे दुख में भी आदमी अपने होश हवास खो देता है, और वैसे ही अगर आप खुशी में भी देखेंगे तो उसमें भी आदमी ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजित, दोनों ही उत्तेजना की अवस्था है एक्चुअली। और चूँकि दुख में भी आदमी पागल हो जाता है, कभी कभी सुख में भी हो जाता है। दुख में भी आदमी रोने लगता है, दुख में भी आंसू आने लगते हैं, सुख में भी आते हैं। तो ये दोनों जो सुख है वो दुख का जस्ट उल्टा है। जैसे एक एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक एक धागे के दो छोर होते हैं, तो ये जस्ट दूसरा छोर है। और ये भी उत्तेजना की अवस्था है। जैसे दुख एक उत्तेजना की अवस्था है, मन की व्यथा की अवस्था है, उत्तेजना की अवस्था है, वैसे ही सुख भी एक दूसरे रूप में मन की उत्तेजना की अवस्था है। लेकिन उत्तेजना की अवस्था में मन को ज़्यादा देर तक, ये मनुष्य की नियति नहीं हो सकती, उत्तेजना की अवस्था में मन को ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते। इसलिए जो सुख भी है वो भी इंसान की अंतिम चाह नहीं है। क्या मैक्सिमम फिर शांति शांति अगर किसी इंसान की जीवन की शांति और आनंद ये अंतिम अंतिम उद्देश्य है किसी मनुष्य के जीवन का, तो कुछ हद तक इसका आंसर है यस। बट ये भी पूरी तरह से सत्य नहीं है। क्योंकि हम इसको समझेंगे कि कृष्ण, जो भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं, उन उससे मैं इसको इंटरप्रेट करूँगा कि कैसे ये सत्य नहीं है। कि बहुत सारे धर्म है और बहुत सारे ऐसे पंथ हैं जो ये मानते हैं कि शांति, अहिंसा और जो आनंद है वो इंसान की और जीव की इच्छा, जीवन की परम लक्ष्य है और परम उपलब्धि है। बट क्या वो परम उद्देश्य है जीवन का और वैसे जिया जा सकता है? क्योंकि कृष्ण कह रहे हैं, जो कृष्ण की फिलॉसफी है वो अल्टीमेट फिलॉसफी है लाइफ की। उनके कहने का मतलब ये है कि कभी भी जो चीज़ अगर शांतिवादी हैं और आप शांति चाहते हैं अपने लाइफ में, अहिंसा चाहते हैं, मान लिया आपने अहिंसा चाहते हैं और शांति चाहते हैं और आप आनंद चाहते हैं, यह एक इंसान की जो आंतरिक खोज है ये इस चीज़ की है। बट क्या वो चीज़, अगर मान लीजिए आप शांति चाहते हैं और जीवन में ऐसी कोई दुर्घटना, आप अहिंसावादी हैं, शांतिवादी हैं, और जीवन में आपके सामने ऐसी कोई घटना होती है जो कि अन्याय है, जो कि तो वहाँ पे जो अहिंसात्मक है उसको हिंसा भी करनी पड़ सकती है। वो सिचुएशन डिसाइड करेगा कि उसको क्या करना है, वो डिसाइड नहीं करेगा, कोई बंदा डिसाइड नहीं करेगा कि उसको लाइफ में उसको क्या चाहिए और क्या कैसे वो अपने मानदंडों को तय करना चाहता है। वो सिचुएशन डिसाइड करेगी कि उसको कैसे ड्राइव होना है, और सिचुएशन डिसाइड करेगी उसको क्या धर्म के लिए क्या हिंसा है। यही अर्जुन जो है, अर्जुन को कृष्ण बता रहे हैं कि ना भूतकाल में जाना है ना भविष्य में जाना है। जो अगर अर्जुन ये बोल रहा है कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, मैं इसे त्याग देना चाहता हूँ, मैं सन्यासी बनना चाहता हूँ, बट कृष्ण कह रहे हैं कि उसके लिए तुम सन्यासी बनना चाहते हो, तुम अहिंसावादी होने का ढोंग कर रहे हो, लेकिन तुम इसलिए अहिंसावादी हो रहे हो क्योंकि तुम्हारे सामने है, इसलिए तुम अहिंसावादी बन रहे हो। अगर तुम्हारे सामने नहीं होते तो शायद अर्जुन ये बात कहता भी नहीं और वो लड़ाई में पूरी तरह से अग्रसर हो जाता। बट चूंकि वो अपने आदमियों को देख करके वो पूरी तरह से विफल हो जाता है और कांपने लगता है, तो उस केस में वो सत्य रूप में देखा जाए तो अहिंसावादी भी नहीं है, वो हिंसा के लिए तत्पर है। बट हिंसा के लिए वो सिर्फ चूंकि अपना आदमी है इसका हवाला दे करके वो उसके हाथ पैर कांप रहे हैं। सिचुएशन एक्चुअली लाइफ में डिसाइड करता है। आपकी कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, आपकी इच्छा किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। इवन आपकी इच्छा खुशी की, तो वैसे ही कोई, मैंने बताया, जो खुशी कोई अंतिम तलाश है नहीं इंसान की। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि अंतिम तलाश जो है वो इंसान की, वो शांति और आनंद की है। बट क्या शांति और आनंद स्थापित वो करेगा? ऐसे जीवन में सिचुएशन आ सकती है जिस समय
वो शांति चाहता है बट शांति कायम होने वाली नहीं है। अगर ऐसे सिचुएशन में आ सकता है कि वो अहिंसावादी है, लेकिन हिंसा करने की पड़ सकती है, क्योंकि आप अपने को ऊपर रखते हैं या धर्म को ऊपर रखते हैं। ये इस बात का डिसाइड करेगा कि आप एक्चुअल में किस चीज़ के लिए करते हैं। अगर आप अपने को ऊपर रखते हैं और अगर धर्म को नीचे रखते हैं तो फिर आप अपने प्रिंसिपल को लेकर कायम रह सकते हैं। जैसे आप अहिंसावादी हैं तो आप हिंसा नहीं करेंगे, बट आपके सामने ही किसी तरह की गलत हरकत हो रही है, कोई अन्याय हो रहा है आपके सामने ही, और आप वहाँ पे हिंसा ना करें, वहाँ पे अगर हिंसा की जरूरत है और हिंसा नहीं करते हैं, तो ये धर्म विघटित होगा और आप अपने को तो बचा लेंगे, लेकिन धर्म का जो मार्ग है वो विघटित हो जाएगा। कृष्ण भी यही कर रहे हैं भगवद गीता में। उन्होंने वचन लिया था कि मैं नहीं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन अंत में जैसा कि आपने प्रसंग देखा भी होगा, कृष्ण बोलते हैं भीष्म पितामह को मारने के लिए कि मैं कोई भी शस्त्र मैं अपना वचन तोड़ सकता हूँ, क्योंकि धर्म का पालन करने के लिए धर्म को विघटित होते हुए नहीं देखा जा सकता। अपने वचन को तोड़ा जा सकता है, लेकिन धर्म को विघटित होते हुए नहीं देखा जा सकता। तो लाइफ में आप क्या चाहते हैं ये मैटर नहीं करता है, और आपकी क्या इच्छा ये मैटर नहीं करता। आप नियति की इच्छा से हिसाब से कृष्ण कह रहे हैं कि आपकी इच्छा कोई नहीं होनी चाहिए। आपकी इच्छा ना शांति की होनी चाहिए, ना शांति की, ना हिंसा की, ना हिंसा की। सिचुएशन, जो वक्त है वो डिसाइड करेगा। भविष्य जो उस समय के वर्तमान हालात होंगे वो डिसाइड करेंगे कि धर्म की तरफ आपको झुकना है तो धर्म का रास्ता कौन सा है, और धर्म के लिए आपको जो भी करना पड़े, वो हिंसा करनी पड़े, अशांति फैलानी पड़े, जो करनी पड़े, वो कृष्ण कह रहे हैं कि वही लाइफ की अल्टीमेट फिलॉसफी है और वही करना चाहिए। अपनी इच्छा नहीं होनी चाहिए। जो नियति की इच्छा है, जो धर्म के लिए मुझे करना पड़ता है, वही मेरी इच्छा है। ना मुझे शांति की इच्छा है, ना मुझे अशांति की इच्छा है, ना मैं अहिंसावादी हूँ, ना मैं हिंसावादी हूँ। मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं है। हालात, सिचुएशन, नियति जैसा जो धर्म के मार्ग पर चलने के लिए सही होगा, जो धार्मिक होगा, जो धर्म स्थापित करने के लिए सही होगा, मैं उस काम को अग्रसर करूंगा। मैं अपना कोई घोषणा नहीं करता कि मैं शांति का पक्षधर हूँ, अशांति का पक्षधर हूँ, हिंसावादी हूँ, अहिंसावादी हूँ, नहीं। तो हमें ऐसे ही जीना चाहिए कि जो भी जीवन में चीज़ें हों वो नियति के हिसाब से धर्म के मार्ग पे हमें चलें, और उस चीज़ को हम करें। उसमें अब अहिंसा है तो ठीक, हिंसा है तो ठीक, शांति आए तो ठीक, और अशांति आए तो ठीक, सब सर्व स्वीकार होना चाहिए। और लाइफ में अगर इस तरह से आप चलते हैं, लाइफ को इस तरह समझते हैं जो कृष्ण की अल्टीमेट फिलॉसफी है, तो लाइफ में फिर कुछ सोचने का सवाल नहीं है, क्योंकि आप फिर किसी चीज़ को लेकर के दुविधा में नहीं पड़ेंगे, किसी चीज़ को लेकर के आप शक और संदेह के दायरे में नहीं जाएंगे। जो भी करेंगे पूरे निर्णय के साथ करेंगे, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि जो नियति ने तय किया है मुझे वो करना है और मैं वो कर रहा हूँ और यही सही है। फिर आपका कोई मत नहीं है, आपका कोई अपना कोई अस्तित्व नहीं है, आपका कोई आप अब कोई विचारधारा को नहीं मानते कि मैं हिंसावादी हूँ, नहीं हूँ, मैं शांति प्रिय हूँ, आनंद चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ। वो धर्म का मार्ग डिसाइड करेगा। अगर धर्म जो डिमांड करता है मैं वैसा करूँगा, और यही कृष्ण की फिलॉसफी है, और यही नियति के साथ चलने का एक कन्वीनियंट और एक बहुत ही सुंदर मार्ग है जो आदमी चल सकता है। तो शांति और किसी चीज़ की भी तलाश इंसान की एक्चुअली अल्टीमेट कोई तलाश नहीं है। नियति जो डिसाइड करती है वही धर्ममय जो भी काम है उसको करने पे जो भी उस मार्ग में चीज़ें आएँ वो करना ही वही धर्म का मार्ग है, वही सही है, वही सत्य है, और वही करना चाहिए। सो कृष्ण ये अल्टीमेट फिलॉसफी देते हैं। दुनिया के आप जितनी फिलॉसफियाँ पढ़ेंगे वो ह्यूमन जो इंसान के एक एंगल को दिखाती हैं। आप दूसरे बौद्ध धर्म, जैन धर्म और दूसरे जो भगवान बुद्ध को पढ़ेंगे, भगवान महावीर को पढ़ेंगे, तो जो भी आप देखेंगे तो बहुत सारे पंथ ऐसे मिलेंगे जो आपको एक पक्ष की बातें, एक पक्ष इंसान के एक एंगल को दिखाएंगे कि शांति होनी चाहिए, जीवन में आनंद होनी चाहिए। बट कृष्ण जीवन को ऐसे नहीं देखते। कृष्ण जीवन की समग्रता में बात करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल भी है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि मैं शांति का पक्षधर हूँ? कल को सिचुएशन ऐसे अनफोल्ड हो आपके जीवन में जो शांति के लायक हो ही ना, तो आप शांति चाहते हैं और सिचुएशन अशांति चाहती है, तो फिर ये कन्फ्लिक्ट लगातार चलता रहेगा और आप कभी भी संतुष्ट और कभी भी आपकी आत्मा जो है, कभी भी आपका जो मन है कभी स्थिर नहीं हो सकता है, क्योंकि आप नियति से हट के चल रहे हैं। नियति चाहती है कि शांति हो, आप चाहते हैं शांति हो। नियति चाहती है कि विध्वंस हो, आप चाहते हैं कि विकास हो। नहीं हो सकता है, क्योंकि नियति के हिसाब से ही चलना है। तो जो नियति को स्वीकार कर लेता है, जो नियति के साथ चलता है, वो शांति को प्राप्त कर लेता है, वो परम शांत होता है, वो परम योग में होता है, समता की स्थिति में कृष्ण कहते हैं वो हो जाता है। जो नियति के उसको डिसाइड कर लेता है, नियति को ही के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है। तो कृष्ण यही कह रहे हैं कि जीवन एक समग्रता है। जीवन का एक पहलू आप नहीं दे सकते। जीवन को आप एक तराजू पे तौल के नहीं देख सकते।
क्योंकि ये लगातार एक जीवंत जीवन है और इसमें नियति डिसाइड करती है, आपके आने वाले सिचुएशन डिसाइड करते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होना है। सो ये जो जीवन की समग्रता है कृष्ण की, जो देखने की, वो अल्टीमेट फिलॉसफी है, अल्टीमेट अंडरस्टैंडिंग है। इससे जीवन इतना आसान हो जाता है और इतना शांत हो जाता है, आपका चित्त इतना शांत हो जाता है, और उसके बाद आप जो भी काम करते हैं अपनी लाइफ में फुल डिटर्मिनेशन के साथ, पूरी निष्ठा के साथ करते हैं, बिना किसी शक देखे, और आपका जीवन पूरी तरह से एक समता की स्थिति पहुंच जाता है। आप सोचिए इस बात पे और बताइए आपको कैसा लगा। और अगर आपको लगता है कि तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद।